हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडीमा एंड इट्स ग्रेडिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। एडीमा हमारे पास होता क्या है? एडीमा इज़ द एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द बॉडी। एडीमा हमारे पास क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का फिल हो जाना, उसको एडीमा कहते हैं। हमारे पास क्या होती है कि इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है कि दो सेल हैं और दो सेल के बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर इस स्पेस के अंदर हमारे पास फ्लूइड अकोमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एडीमा। एडीमा जो होता है उसके हमारे पास बेसिकली दो टाइप होती हैं। एक होता है हमारे पास पिटिंग एडीमा और एक होता है नॉन पिटिंग एडीमा। ठीक है, इस वीडियो में हम पिटिंग एडीमा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ही ग्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पिटिंग एडीमा क्या होता है कि जब एक बॉडी है वो स्वेल है, अब स्वेलिंग है और उस पर जब मैं प्रेशर लगाती हूँ तो यहाँ पे एक पिट बन जाएगा, यानी कि गड़ा, उसको बोलते हैं पिटिंग एडीमा। अब पिटिंग एडीमा जो है इसके हमारे पास ग्रेड आ जाते हैं। Edema is commonly graded based on how deep the indentation is when pressure is applied। जब हम बॉडी जो स्वेल है, जहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ है बॉडी का, फ्लूइड फिल है, उस एरिया पे जब मैं प्रेशर लगाती हूँ फिंगर से तो उस एरिया पे एक इंडेंटेशन, मतलब कि एक पिट यानी कि एक गड्ढा सा बन जाएगा। मतलब कि ये एक एरिया है, इमेजिन करें कि ये मेरी बॉडी स्वेल है। अब जब मैं इस पे ऐसे करती हूँ तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे पिट। अब ये गड्ढा कितना बना है एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू डिसअपेयर। अब वो बन गया और कितनी देर में वो डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसी बेस पे हमारे पास ग्रेडिंग आती है पिटिंग एडिमा की। इसके हमारे पास 4 ग्रेड आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके हर एक ग्रेड को 1 बाय 1 पढ़ना। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्रेड 1, जिसमें हमारे पास एडिमा जो होगा वो माइल्ड होगा, मतलब कि स्वेलिंग माइल्ड सी होगी। पिट डेप्थ, कि जब हम फिंगर से प्रेशर लगाएंगे उस एरिया पे जो स्वेल है, तो उस एरिया पे हमारे पास जो पिट बनेगा, जो गड्ढा बनेगा, वो हमारे पास कितना होगा, 2 मिलीमीटर या इससे भी कम की डेप्थ होगी। जो एरिया होगा, जिसमें मैं साइड पे पिक्चर अटैच कर दूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि जब हम एरिया पे फिंगर लगाते हैं उस स्वेल एरिया पे और उस पर जो वो गड्ढा बन जाता है, पिट बन जाता है, तो वो उसी के वो कितनी डेप्थ में जा रहा है और कितनी देर में वो डिसअपेयर हो रहा है, उसी की बेस में ये ग्रेडिंग थी। तो हमारे पास ग्रेड 1 में यही होता है कि हमारे पास जो पिट बना है वो 2 मिलीमीटर तक बना है या इससे भी कम बनता है। रीबाउंड क्विकली, जैसे ही पिट बनता है फ़ौरन ही वो फिल हो जाता है, मतलब फ़ौरन ही वो नॉर्मल आ जाता है। कि मतलब जैसे ये मैंने पिट बनाया इस एरिया पे, तो एकदम से ये एरिया जो है पिट बना और जैसे ही मैंने छोड़ा, फिंगर हटाई, तो ये एरिया जो है वापस से फिल हो गया। यहाँ पे फ्लूइड फ़ौरन आ गया और जो डेप्थ बनी थी वो फ़ौरन से गायब हो गई। उसे कहते हैं ग्रेड 1, ग्रेड +1। ठीक है, वेरी माइल्ड सी, बहुत कम सी स्वेलिंग होती है और बहुत मुश्किल से वो नोटिस की जा रही होती है, वो स्वेलिंग इतनी कम होती है ग्रेड 1 के अंदर। ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास होता है कि इसके अंदर स्वेलिंग जो होगी वो एडिमा जो होगा वो मॉडरेट होगा। जो पिट होगा वो 3 to 4 मिलीमीटर तक बनेगा, कि फिंगर से प्रेस करने पे वो एरिया के अंदर जो गड्ढा होगा और उसकी जो डेप्थ होगी, गहराई होगी, वो 3 से लेके 4 मिलीमीटर तक होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये उसका एरिया नॉर्मल है। अब यहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग या एडिमा हो गया तो ये एरिया क्या हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड फिल हो गया। अब इस एरिया को मैं प्रेस करती हूँ फिंगर से। ठीक है, इस एरिया को मैंने फिंगर से प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया जो है, इस एरिया को मैं सिर्फ दिखाऊंगी, ठीक है, जूम करके। तो इस एरिया पे यहाँ पे इस तरह से पिट बन गई। ठीक है, ये तो ये जो गड्ढा है, ये जो है पिट,
इसी की बात हम कर रहे हैं कि ये कितनी बनी, और जैसे ही यहाँ से मैंने प्रेशर हटाया तो ये दोबारा से क्या हो गया एरिया, जैसे पहले था नॉर्मल, नॉर्मल था वैसे हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ग्रेड 2 में 3 मिलीमीटर तक बनती है और ये 10 से 15 सेकंड के अंदर जो है पिट दोबारा से अपने रिबाउंड हो जाती है और यहाँ पे स्वेलिंग क्लियर होगी लेकिन सिवियर नहीं होती। अब हमारे पास ग्रेड 3 आ जाता है। ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास पिट की जो डेप्थ होगी वो 5 to 6 मिलीमीटर तक होगी। कि पहले जो हमारे पास पिट की डेप्थ बनी थी वो 2 मिलीमीटर तक बनी थी, उसके बाद हमारी पिट की डेप्थ जो बनी वो हमारे पास बनी थी 3 to 4 मिलीमीटर तक, और अब हमारे पास बनी है 5 to 6 मिलीमीटर। ठीक है, ये डेप्थ की बात हो रही है, ये गहराई की बात हो रही है। अब इस केस में हमारे पास जो ये डेप्थ दोबारा से जो नॉर्मल होगी वो क्विकली हो जाएगी। ठीक है ना, और इसमें जो ये डेप्थ जो फिल होगी दोबारा से, जैसे ही मैं प्रेशर हटाऊंगी तो फ्लूइड इस जगह पे दोबारा से आ जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगी 10 to 15 सेकेंड के अंदर। और ये इस एरिया में तकरीबन 1 मिनट लगता है इस एरिया को दोबारा से फिल होने में, जब यहाँ से मैं प्रेशर जो है हटाती हूँ तो। और स्वेलिंग जो होती है इसमें मोर ऑब्वियस होती है, नज़र आ रही होती है, ज़्यादा होती है इसमें स्वेलिंग, और वो एरिया जो होगा फिल्म सा फील होगा जहाँ पे ग्रेड 3 की हमारे पास स्वेलिंग होगी, ऑडिमा होगा। इसके बाद हमारे पास ग्रेड 4 आ जाता है। ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास सेवियर एडिमा होगा। इसमें हमारे पास पिट की जो डेप्थ होगी वो 8 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा होगी, कि जब मैं एरिया को प्रेस करूँगी तो वो एरिया अंदर तक चला जाएगा, कि वो एक सही होल सा फील होगा उस एरिया में। और यहाँ पे पिट जो होगा वो लास्ट जो करेगा 2 मिनट तक, मतलब उस एरिया में फ्लूइड आने में टाइम लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे फ्लूइड आएगा, तो 2 मिनट या इससे भी ज़्यादा लग जाएंगे दोबारा से नॉर्मल आने में। ठीक है, और जैसे कोई भी एरिया जो लैक हो सकता है या कुछ भी एरिया जो अफेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा स्वेल होगा, वो एरिया हार्ड होगा और मूव नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो एरिया में फ्लूइड होगा। हमारे पास जो एडिमा होता है ये हमारे पास कॉमनली अकर किन किन एरिया में होता है, ज़्यादातर जो एरिया अफेक्ट हो रहे होते हैं वो लेग्स होती हैं, फीट होती है और हैंड्स होते हैं। और एडिमा हमारे बॉडी में बन कैसे रहा होता है, कॉज क्या है, तो ये किडनी का या फिर हार्ट को कोई इशू हो जाए या आर्टरीज़ में कोई इशू हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है एडिमा बनना शुरू हो जाता है। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने एडिमा पढ़ा, उसकी डेफिनेशन और उसकी ग्रेडिंग, पिटिंग एडिमा की ग्रेडिंग किस बेस पे होती है और इसके कितने ग्रेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हमारे पास ओस्की में पूछा जाता है। इसके ग्रेड्स वगैरह पूछे जाते हैं और पिटिंग और नॉन पिटिंग का डिफरेंस पूछा जाता है। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस होता है एडिमा के अंदर और स्वेलिंग के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।